क्या देख रहे हैं अपने इलाके का हाल? मैं कुछ चीजें ऐसी नहीं करना चाहता हूँ जिसमें कुछ लोग परेशान होते हैं। बात ये फिर बच्चों की बात है, बच्चे शिक्षित नहीं है। जो भी प्रत्याशी है बड़े प्यार से चुनाव लड़े। 5 साल में आपका ये बैलजोड़ी कितना बदला? जिला पंचायत जो भी आया उसने आज तक कोई करा नहीं है। हाँ। पुराने जो नेता रहे उन्होंने कुछ नहीं किया। आपकी बार प्रधान किसे बनाओगे? ये फुरकान को कौन हो सकता है वो नया चेहरा? ये फुरकान अली। राज्य में कितना विकास हुआ अभी तक, ये बताओ। कोई विकास नहीं हुआ। सड़कें, नाली, पानी की व्यवस्था कैसी है? अभी तक इस गांव का कितना हाल बदला है? कोई सुधार नहीं है। प्रधान जी ने पिछले 5 सालों में कितना काम किया? 10 में से कितने नंबर? भाई काम फिर भी रोड अच्छे बनवाए, काम अच्छा विकास करा। प्रधान जी तो कह रहे हैं यहाँ पे मैंने पिछले 5 साल में इतना काम किया जितना। हमारे घर का आगे कुछ भी ना है, हमारे घर का आगे तो नाला तक भी ना बना। पानी इनकी व्यवस्था कैसी रहती है? अरे हमारी तरफ तो है ही ना। नमस्कार, उत्तराखंड प्रदेश में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। अब पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के बीच हम सब आप सभी के बीच लेकर के आए हैं एक बिल्कुल नया कार्यक्रम, ग्राम संसद। जी हाँ, ग्राम संसद जहां जनता के बीच होती है जनता की बात। जी हाँ, ग्राम संसद स्पॉन्सर्ड बाय पीएसआर पीवीसी पाइप्स। पीएसआर पीवीसी पाइप्स, हम समझते हैं कि जल है तो ही देश का कल है। जल है तो देश का कल है। आज हमारा ये ग्राम संसद का कार्यक्रम रात के 9, सवा 9 बज रहे हैं और आज हम पहुंचे हैं काशीपुर जसपुर क्षेत्र के बैलजुड़ी गांव में। जी हाँ, बैलजुड़ी में हम मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ जो जिला पंचायत के पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं वे भी मौजूद हैं। यहाँ की स्थानीय जनता भी मौजूद है। जनता से उनके सरोकारों पर बात करेंगे, उनके मुद्दों पर बात करेंगे, उनकी परेशानियों पर बात करेंगे और साथ ही साथ जो प्रत्याशी इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं उनसे बात करेंगे कि उनकी थीम क्या है, आखिर वो क्या गुलदस्ता लेकर के जनता के बीच उतर रहे हैं, क्या उनके मन की बात है। तो आइए ग्राम संसद की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ कुछ प्रत्याशी, उनसे बात करेंगे। कांग्रेस की तरफ से चुनाव मैदान में इस बार उतरने की कोशिश कर रहे हैं विजय जी हैं हमारे साथ, बातचीत करेंगे। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। चुनाव मैदान में अब की बार आए हैं, बैलजुड़ी जिला पंचायत भी है और आज हम बैलजुड़ी गांव में भी खड़े हैं। क्या देख रहे हैं अपने इलाके का हाल? मैं कुछ चीजें ऐसी नहीं करना चाहता हूँ जिसमें कुछ लोग परेशान होते हैं। जैसे कि क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं अधिकतर, तो उनके यहाँ थोड़ी परेशानी ये होती है कि वो बुजुर्ग हो गए। बुजुर्ग के साथ क्या होता है कि उनको बेचारा कोई खाना पाना इस टाइप की चीजें भी नहीं हो पाती हैं। घूमेंगे फिरेंगे, उनको किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरा मतलब कहने का ये है। जी। बात ये फिर बच्चों की बात है, बच्चे शिक्षित नहीं है, उनको कोई परेशानी है, लगता है कि वो उनके घर वाले या कुछ ऐसी लग रहा है कि वो पैसे देने में परेशानी है, उन बच्चों को मैं शिक्षा देना चाहता हूँ। चलिए, फिलहाल आपने तो अपनी बात बता दी। हमारे साथ चरणजीत जी हैं जो कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं। बाजी, आपने आपके जो विपक्ष के बंधु खड़े हैं उनकी बात सुनी है, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बता दिया, आपकी क्या थीम है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस जिला पंचायत क्षेत्र के हमारे करीब 13 गांव ग्राम आते हैं, उन सभी 13 गांव में जितने भी समस्त प्रत्याशी हैं, बीडीसी मेंबर हो, ग्राम प्रधान हो या जिला पंचायत हो, वार्ड मेंबर हो, उनको सबसे पहले ये चुनावी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह चुनाव जो क्षेत्र के विकास के लिए होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए और जो भी प्रत्याशी है बड़े प्यार से चुनाव लड़े, क्योंकि 1 महीने का चुनाव है और क्षेत्रीय लोकल का चुनाव है। कोई भी किसी भी प्रकार का अभद्रता ना हो और शांति से चुनाव लड़ा जाए और ये स्वच्छ काम हो जाएगा। इस बात का मैं वादा करता हूँ पूरे बैलजुड़ी ग्रामवासियों से। चलिए, आपने दोनों प्रत्याशियों को तो सुन लिया, अब जो जनता खड़ी है उनसे बात करेंगे जो सबसे आवश्यक है कि भाई जनता की समस्या क्या है, जनता क्या देख रही पिछले 5 सालों से। भाई साहब कैसे हैं, कितने सालों से यहाँ रहते हैं? हमारा तो जन्म ही यहाँ पे हुआ है। जन्म ही यहाँ पे हुआ है। अब ये बताइए, पिछले 5 साल में आपका ये बैलजुड़ी कितना बदला? नहीं, पिछले 5 साल में देखिए जिला पंचायत एक ऐसा एक कलंक लगा हुआ है यहाँ पे हमारे क्षेत्र में कि जिला पंचायत जो भी आया उसने आज तक कोई करा नहीं है। हाँ। काम नहीं किया। क्या काम चाहते हैं? जो भी होता है जैसे रोड का हुआ और बहुत सारे काम है, लाइट का हुआ जैसे के, लेकिन उसको लेकर के जिला पंचायत आते हैं और जीत कर चले जाते हैं। तो उसके लेकर के एक मुहिम हमने चलाई है कि इस कलंक को हम जिला पंचायत सीट से, जो भी हमारा प्रत्याशी आएगा इसको कलंक से दूर करना है, इस कलंक को जिला पंचायत की सीट पे। जी, मतलब जो पुराने प्रत्याशी रहे या पुराने जो नेता रहे उन्होंने कुछ नहीं किया आपकी नजर? कुछ नहीं किया। जी जनाब, क्या हाल है? जीतने के बाद यहाँ आके देखते ही नहीं है। कौन नहीं देखता है? जो यहाँ के यहाँ चुनाव लड़ते हैं जिला ये बताओ, यहाँ के प्रधान जी हालचाल पूछते हैं नहीं पूछते हैं? प्रधान जी तो पूछेंगे, प्रधान जी तो पूछते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो और यहाँ के बड़े
बड़े जो प्रधान होते हैं वही भी आकर यहाँ नहीं देखते हैं। बाकी जो है यहाँ आकर जब देखेंगे, यहाँ आकर देखेंगे, ये एरिया देख रहे हो आप कैसा, रोड पे पैदल चलने वाला आदमी पैदल नहीं चल सकता, रोड पर यहाँ पैदल नहीं चल सकता। आप लोग देख ही रहे हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं, पता है यहाँ पैदल चलने की भी जगह, कीचड़ कितना गारा कीचड़ हो रखा है यहाँ पर, पैदल भी नहीं चल सकता। कि इसी तरह का गांव होना चाहिए, ये बताइए आप जी। इस तरह का होना चाहिए। आप लोग ये बताइए, जब हम सब लोग मान सम्मान से आपको जिता रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, सब कुछ चलो इस बारे में भी बात करेंगे। आपने बहुत बढ़िया बात कही है कि सड़कों का हाल बिल्कुल खस्ता हाल हो चुका है, बड़ा बुरा हाल इलाके का है। भाई साहब सही कह रहे हैं जनाब? सही कह रहे हैं। क्या हाल है इलाके का? अरे हमारे बेलजोड़ी का तो बहुत गंदा इलाका है रे। हाँ, सारा रोड खराब हो रखा पूरा। हाँ। अब की बार प्रधान किसे बनाओगे ये बताओ? अरे प्रधान हम ही बनाएंगे अपने आप को, फुरकान को प्रधान बनाओगे। और जो पहले से प्रधान जी है उन्होंने कुछ नहीं करा? क्या करा? कुछ भी ना करा। मुझे बताते क्या करा हमारे यार। लोग कह रहे हैं खूब काम करा है, सड़कें बनाई है, लाइटें चल रही हैं। अरे वो प्रधान से नहीं है, सही नहीं है, वो सही नहीं है। हाँ जी साहब सही कह रहे हैं। जी भाई साहब नमस्कार। कैसे हैं? ये हम जो है ना इस बार नया चेहरा लाना चाहते हैं। और जैसे कि पिछली बार 5 सालों में जिला पंचायत आए यहाँ पर, उन्होंने कोई काम करके नहीं दिया। यहाँ पे जीतने के बाद में उन्होंने हमारे गांव में आके झांक के भी नहीं देखा है। और अब के जो है हम कोई ऐसा चेहरा चाहते हैं जो हमारे लिए काम करे, हमारी बस्ती के लिए आके यहाँ पर काम करे। जैसे कि कौन? जैसे कि हमारे प्रधान जी हो गए फुरकान भाई, हम चाहते हैं इस बार कोई नया चेहरा प्रधान। फुरकान भाई हमारे हम साथी हैं, हम दर्द हैं, दोस्त हैं, हमारे हर दुख सुख में काम आते हैं। चलिए फुरकान भाई को तो समझ गए। अब जरा आप युवा भी हैं, आप इलाके को बड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं। अभी यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या हैं, इस पे बताएं। यहाँ की समस्याएं ये है कि सर ऐसा मान लो कि आदमी आता है बाहर से, आने जाने वाला भी दिक्कत बरसात में दिक्कत आ जाता है। बरसातों में रोडों पे पानी भर जाता है, गारा हो जाता है, आदमी चल नहीं पाता सही से। निकलना छोड़ो, आदमी गाड़ी से ही निकल पाता है, पैदल नहीं जा पाता है हमको। तो यहाँ से रोड की सबसे बड़ी समस्या है और गंदगी का सबसे ज्यादा वो है। गंदगी और रोड। हाँ जी साहब सही कह रहे हैं, गंदगी और रोड। बिल्कुल सब सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं भैया, बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। वो हम ये चाहते हैं, आप किसको चुनने जा रहे हैं अब की बार? हमारे लिए कोई ऐसा नेता आए जो हमारे लिए हमारे दुख सुख में खड़ा हुए। ऐसा नेता है जो हमारे दुख सुख में खड़ा हुए। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? अरे क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? अरे क्या नाम है? पढ़ाई करता है? कौन सी क्लास में? 2। मजे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। चलो अब जरा मुझे जगह दे दो। हाँ जी साहब कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। यही रहते हैं ना? जी जी। क्या हाल है यहाँ के विकास का? बढ़िया है, नया चेहरा चाहते हैं। नया चेहरा चाहते हैं? जी। हाँ जी साहब आप भी नया चेहरा चाह रहे हैं? हाँ नया चेहरा चाह रहे हैं। कौन हो सकता है वो नया चेहरा? ये फुरकान अली हो सकते हैं। जिला पंचायत पे देखो अब जो अच्छा माहौल बनाना देखो। दो तो प्रत्याशी आपके सामने खड़े हैं, एक कांग्रेस के एक भाजपा के। कांग्रेस के देखेंगे भाई साहब। कांग्रेस को देखेंगे? शुरू से ही कांग्रेस ही है? पहले से कांग्रेस ही है। हाँ जी कांग्रेस ही है। पूरा गांव। हाँ जी कांग्रेस के हैं क्या? पूरा गांव बिल्कुल कांग्रेस ही है। क्यों भाई इस लोकल के चुनाव में भी कांग्रेस को क्यों सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं यार। कोई कारण? नहीं बोलना था यार, नहीं बोलना था। हाँ जी आप क्या कह रहे हैं? कांग्रेस ही है। अरे नाम तो बताओ। मोहम्मद अकरम भाई कांग्रेसी है शुरू से ही? कांग्रेस। यहाँ इलाके में कितना विकास हुआ अभी तक ये बताओ? कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ? नहीं। सड़कें नाली पानी की व्यवस्था कैसी है? गंदी है। अच्छा जैसे अभी बरसात आ रही है तो बरसात में पानी जगह जगह भरता है नहीं भरता? है सर। तो प्रधान जी कुछ समस्या का समाधान करते हैं? कोई समस्या नहीं करते। कोई समाधान नहीं करते, सुनते भी नहीं है। अभी तो जगह जगह उनके पोस्टर लगे हैं, वो कह रहे हैं भैया अब की बार मैं फिर जीतूंगा। नहीं अब क्या काम, नया चेहरा लाना। अब की बार नया चेहरा। हाँ जी भैया नहीं कह रहे हैं कुछ। चलिए फिलहाल थोड़ा सा मुझे जगह दे दीजिए, पीछे तमाम सीनियर सिटीजन्स भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। इधर हमारी महिला शक्ति भी है, उनसे भी संवाद करेंगे। कैमरा जरा ध्यान से पकड़िए। चाचा नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया सब बढ़िया। कितने सालों से यहाँ रहते हैं आप? जन्म ही यहाँ का। जन्म ही यहाँ का है। आप मुझे बताइए, देखिए आप तो शुरू से इस गाँव को देख रहे हैं, अभी तक इस गांव का कितना हाल बदला है? कोई सुधार नहीं है। कोई सुधार नहीं। किस तरीके की समस्याएं हैं? समस्या यही रास्ते बेकार हुए पड़े हैं, ये नहर इतनी गंदी रहती है, ये दुनिया भर के समस्या ही है सारी। सब समस्या है। कौन सुलझा सकता है इन समस्याओं? ये प्रधान हो गांव का या जिला पंचायत हो या फिर बीडीसी वाले, इन्हीं के काम होते हैं ये। और दूसरे काम हमसे हमारे तो है नहीं। फिर अब की बार किसे बनाने जा रहे हैं, जिला पंचायत और प्रधान?
देखो प्रधान तो हम बनाएंगे अपने ही से, शेर मोहम्मद को। हाँ। और जिला पंचायत पे? जिला पंचायत कौन है? चरणजीत जो है, चरणजीत। अच्छा जी, चलिए चाचा क्या कह रहे हैं आप? चरणजीत सिंह। चरणजीत सिंह जिला पंचायत पे, क्या सोच के उनको सपोर्ट कर रहे हैं? आदमी बढ़िया, क्षेत्र को मानने वाले हैं, अच्छे आदमी हैं, विकास करने वाले हैं। लेकिन अभी पीछे तो हमारे तमाम छोटे भाई लोग बोल रहे थे कि हम तो जन्म से ही कांग्रेसी हैं, लेकिन चरणजीत सिंह तो भाजपा के प्रत्याशी। अब कांग्रेस से मतलब फ्राइया, बीजेपी से मतलब फ्राइया, में कैंडिडेट से मतलब है। कैंडिडेट से मतलब है क्योंकि लोकल का चुनाव है जी हाँ जी। बाकी वैसे आमतौर पे बड़े चुनाव में किसको वोट करते हैं, कांग्रेस या बीजेपी? वो तो सभी रंग की चलती है, देखो तुम अलग जा रहे हो, हम अलग जा रहे हैं बड़े चुनाव में। हाँ जी। अच्छा, अभी तक गांव का हाल कितना बदला, क्या चीजें चल रही है, जरा ये बताओ। तो कुछ ना, अपना अपना वो है, सही चल रहा है इस टाइम रुझान। प्रधान जी ने पिछले 5 सालों में कितना काम किया, 10 में से कितने नंबर? बतेरा करा, फिर भी जितनी मतलब लोग 2 साल तो लॉकडाउन में निकल गए भाई, काम फिर भी रोड अच्छे बनवाए, काम अच्छा विकास करा, मतलब सही कर दिया है, लेकिन फिर भी अब की बार बदलाव। अब की बार बदलाव है। हाँ जी, चाचा कुछ कहना चाहते हैं क्या? भाई साहब ने कह दी। भाई साहब ने, जो भाई साहब ने कह दी वही सच है। हाँ चलिए, पीछे और भी तमाम लोग बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। जरा कुर्सी साइड कर लेता हूँ मैं। अरे भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है, अच्छा है। यही रहते हैं क्या? हाँ जी, अब यही रहते हैं, हमने 6-7 साल से घर यही बना लिया है। क्या करते हैं आप? काम तो इस टाइम सब्जी का ही कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हम। हाँ, सब्जी का बढ़िया चल रहा है काम? बस हल्का ही है, इस टाइम बरसात है। अच्छा, गांव का हाल कैसा है ये बताओ। गांव का हाल तो वैसे ठीक ही है, कोई बुरा नहीं है। विकास कितना हुआ अभी तक? ठीक ही है वैसे तो, कोई ऐसे ही बना है। अच्छा, आपकी बार प्रधान किसे बनाओगे? देखो अल्लाह चाहे कौन बनता है। अल्लाह तो चाहेंगे ही चाहेंगे, अल्लाह तो सब आपकी खुशहाली चाहते हैं। आप किससे देख करके खुशहाली चाह रहे हैं? जो यहाँ का गांव का जो काम कराएगा वही ज्यादातर प्रधान बनेगा यहाँ का। जो यहाँ गांव का काम कराएगा वही प्रधान बनेगा, तो हमें भी पता है। भैया नमस्कार। नमस्कार जी। आप भी यही रहते हैं? जी नहीं, मिसर वाले रहता हूँ। मिस्र वाले रहते हैं। क्या लग रहा है आपकी बार के चुनाव में क्या होना चाहिए? यहाँ का तो नहीं पता है, मगर जो अभी विजयपाल भैया ने जो हमारे बोला है, कांग्रेस प्रत्याशी जी ने, उन्होंने दोनों ही बातें बहुत अच्छी बोली। जैसे कि बड़े बूढ़ों के लिए कोई नहीं सोचता है आज के टाइम में, उनकी खुद की औलाद भी नहीं सोच पाती है। उन्होंने बड़े बूढ़ों के लिए बहुत अच्छी बात सोची, कहा, उनके दिल में जज्बा है। और युवा लड़कों के लिए भी उन्होंने शिक्षा की बात करी है। आने वाले समय के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। उनकी दोनों ही विचार बहुत अच्छे हैं, उससे हम सहमत हैं। सहमत है। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? अरे नाम तो बताते जाओ। नाम मेरा जावेद नाम है। क्या करते हैं आप? मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ। वोट तो आपकी बार देंगे? बोल देंगे। किसे जा रहे हैं आपकी बार वोट? वोट देखिए, यहाँ जितने जिला पंचायत के वो आते हैं, प्रत्याशी लोग आते हैं, आके गांव वालों सपने तो बहुत लंबे लंबे दिखाते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जीतने के बाद ये घरों में बैठ जाते हैं अपने। इनके दरवाजे पे जब हम लोग जाते हैं अपनी शिकायत लेकर, तो सामने से हमें बहुत जवाब मिलता कि साहब यहाँ गए हुए वहाँ गए हुए। ये इन लोगों की थोड़े से चाल चलन सही नहीं लगती। तो अब की बार ऐसा नेता चाहिए जिसके पास एक बार पहुंचे तो एक ही बार में मिल जाए। जी, वही नेता चाहते हैं जिसका एक बार जामे हमारी शिकायत दूर हो जाए। ऐसा नेता कौन है? अभी कौन दिख रहा है? अभी देखते हैं कौन नजर में आता है। अभी तो बहुत लंबा टाइम है, अभी जैसे समय बीतते जाएगा लोगों के चेहरे नजर आते जाएंगे। जब ये कुछ कहना चाहते हैं क्या? जी मैं कहना चाहता हूँ। क्या अब मेरे को पहले ये बताओ, आप कितने समय से यहाँ रह रहे हो? मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं मिसर वाले का रहने वाला हूँ। मिस्र वाला के हैं। जिला पंचायत तो एक ही है। अब की बार कौन आ रहा है जिला पंचायत? मेरे यहाँ पर मिसर वाले का अगले पिछली बार जो बना था, मेरे मिसर वाले का बना था। आसपास के क्षेत्र का कोई काम हो नहीं पाया, सब लोग परेशान थे उनसे। और सीट अब तक दूसरी आई है और कोई नया चेहरा लेकर आए हैं। विजयपाल जी को सपोर्ट और वोट भी देने की कोशिश कर रहे हैं। जो उन्होंने अपने आप से निर्णय लिया है कि ये चीज करेंगे, हो सकता है कि उनसे वही चीज मिले जो बोल रहे हैं वो। अच्छा जी। तो अभी तक आपके क्षेत्र का हाल कैसा है? मतलब सड़क नाली पानी की व्यवस्था कैसी चल रही है? वो तो जिला पंचायत के ऊपर था। पिछले 5 साल जिला पंचायत ने बिल्कुल बेकार कर दिए, बिल्कुल रद्दी काम। बिल्कुल रद्दी कर दिया। बेलजुड़ी में या मिसर वाले में आकर के देखा भी नहीं कि बेलजुड़ी की क्या कंडीशन है, कि बेलजुड़ी को क्या चीज चाहिए, ऐसा कुछ किया भी नहीं। मतलब अभी तक कोई हाल पूछने वाला नहीं मिला। चलिए, बाकी मैं और लोगों से भी बात कर लेता हूँ। इधर और लोग भी बैठे हुए हैं। सामने की ओर भी आप लोग देख रहे हैं, यहाँ एक अच्छी खासी चौपाल लगी है। तमाम सीनियर सिटीजन्स भी हैं जो वरिष्ठ यहाँ के बैठे हैं, इनसे भी मैंने बातचीत की है। इधर पीछे तमाम महिला शक्ति यहाँ पर बैठी है। आज इस ग्राम संसद में पहला ये एपिसोड है जहाँ महिला शक्ति भी हमारे साथ है। इनसे भी मैं बातचीत और संवाद करना चाहूंगा, क्योंकि ये जनता की चौपाल है। जनता के मुद्दों पर जनता से संवाद कर रहे हैं। भैया नमस्कार, कैसे हैं? मैंने कर ली बात। अच्छा, उनके लिए। अच्छा,
नमस्कार जी, कैसे हैं आप? सही है जी। हमारे घर का आगे गंदी इकट्ठी हो जा, नाला नहीं बन पा रहा, नाला निकलवाओ हमारे घर का आगे। मतलब गंदे गंदे पानी में निकलना पड़ता है हमें, इतने पानी में। हमारे घर का आगे गंदी बहुत हो, घोड़ी भी पड़ी है, वो भी हटवाओ। कहाँ, इसी गांव में रहते हैं? हाँ, इसी गांव में रहते हैं हम। गंदगी बहुत रहती है। गंदगी बहुत रहती है और नाल पानी की इतनी दिक्कत है हमारे घर का आगे, तब पानी इकट्ठा हो जाए, हम उस पानी में गंदे पानी में इस्तेमाल करें, निकला बच्चे उच्चे गिराए, बच्चे बीमार भी हो जाए। तो प्रधान जी तो कह रहे हैं यहाँ पे मैंने पिछले 5 साल में इतना काम किया जितना कोई आसपास नहीं कर। हमारे तो घर का आगे कुछ भी ना है, हमारे घर का आगे तो नाला तक भी ना बना। हमारे घर का आगे नाला भी नहीं है और इतनी परेशानी हो रही है। चलो, समस्या तो बहुत है। अब की बार वोट किसको दोगी? आपको वोट तो हम चलो इसको रहने ही दो, छोड़ो मत, बताओ। लैट्रिन का पानी सड़कों पर आ रहा है, हम उसे पानी को इस्तेमाल कराएं। गंदा पानी घोटो घोटो पानी आ रहा है हमारे घर का आ गया, हमारे घर में को पानी घुसल लगा, गंदा पानी घुसल लगा। तमाम महिलाओं से भी मैंने बात की। अब फिर वापस हम उसी छोर पर चलेंगे जहां से इस ग्राम संसद की हमने शुरुआत की थी। तो आज की ये ग्राम संसद काशीपुर की ग्राम बैलजुड़ी में हमने लगाई और बैलजुड़ी की जनता ने दिल खोलकर आज अपनी बात बताई है, दिल खोलकर अपने मन की बात बताई है कि इस बार यहाँ बैलजुड़ी की जनता किसको प्रधान बनाएगी, किसको यहाँ से जिला पंचायत सदस्य पद पर चुनाव जितवाएगी और किन मुद्दों पर यहाँ जनता चुनाव जितवाएगी। इन विषयों पर जनता से खुलकर बातचीत हुई। फिलहाल ये ग्राम संसद का एपिसोड आप सभी को कैसा लगा कमेंट में लिख करके जरूर बताएं और अगली ग्राम संसद कहाँ होनी चाहिए ये भी कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। ग्राम संसद देखते रहिए। ग्राम संसद स्पॉन्सर्ड बाय PSR PVC पाइप्स। जल है तो देश का कल है। PSR PVC पाइप्स, हम समझते हैं कि जल है तो ही देश का कल है।